यहाँ उपस्थित सभी संघर्षशील साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। मैं यहाँ भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि भाषण देने के लायक गला बचा भी नहीं है, और केवल कुछ बातों पर हम बातें करेंगे। जैसे कि अभी हमारे बहुत ही अनुभवी सम्माननीय झा जी बता रहे थे कि अंतिम ओवर की लड़ाई चल रही है। अंतिम ओवर की लड़ाई उस महानुभाव को समझ में आ गए हैं, क्योंकि सम्माननीय झा जी विगत 25 साल, 30 साल, 35 साल से संगठन में आंदोलन की लड़ाई को देखते आए हैं और उससे जूझते आए हैं, उसमें सहभागिता देते आए हैं। तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव कह रहा है कि ये अंतिम ओवर की लड़ाई है। तो हम भी आपको बता देना चाहेंगे, निश्चित तौर पर अंतिम ओवर की लड़ाई चल रही है। अंतिम ओवर की लड़ाई चल रही है साथियों। अब बात आपके धैर्य की है, बात आपकी साहस की है। कल की बातें मैं करता हूं। कल हम जब गए सम्माननीय सचिव महोदय के पास, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, कैसे आए हो? तो हम लोग बोले, हम अपने मन से नहीं आए हैं, आप कैसे बुलाए हो? हाँ तो बताइए क्या है? तो हमने कहा, आपने क्या बनाया है ये दिखाइए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रोना कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये माननीय आलोक शुक्ला जी कहते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ इतना कंगाल हो गया यार, एक भी रुपया नहीं है कि सम्माननीय सचिव महोदय जी हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने में लगे हैं? ये समझ में नहीं आता। अब बात से बात चलती गई, बात से बात चलती गई, तब तो उनके पिटारे से ऐसा चीज निकल गया जिसके देख के, जिसको सुन के हम लोग गड़बड़ा गए। वो कहता है कि मैं सहायक शिक्षक को 61,080 रुपए वेतन दिलाना चाहता हूं। शायद आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। अब और बोले ऐसे ही, मिश्रा जी भी है और पूरे हमारी टीम है। तो उन्होंने कहा, मैं सहायक शिक्षक के लिए ऐसा बनाया हूं कि सहायक शिक्षक को 61,080 रुपए मिलेगा। हम लोग गरीब आदमी यार 61,080 का नाम सुन के चुप हो गए। इतना मजाक क्यों करते हो सर? तो आप बोलो, आप लोगों को कितना चाहिए? ये बोलते हैं, फिर भी हड़बड़ा गए। हम लोग वास्तव में कितना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये बोले, सर 61,080 हमारे हमसे ज्यादा हो रहा है, हम उतना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच समानुपातिक अंतर हो, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं चाहते। आप रख लीजिए 61,080 की बातें। तब फिर दूसरा जाल उसने फेंका साथियों, जो मेरे और आपकी बातें हैं। अब यहां इस आंदोलन की निर्णय की बातें हैं, इस आंदोलन की जिंदा रहने की बातें हैं, क्योंकि गेम चालू हो चुका है। अब उस गेम में मैं और आप फंस गए तो अपने अपने घर जाएंगे, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। वो है पदोन्नति का गेम। सुन लीजिए, अब आप सभी यहां बैठे हो, हम डेलीगेशन वालों को आपका पूरा खाका निकाल लिया गया, सब प्रमोशन के पात्र हो। हम लोगों को बोला गया और पदोन्नति ले लो और चुपचाप जाओ, क्योंकि शासन के पास पैसा नहीं है आपकी मांग को पूरा करने के लिए। तो वो पहला व्यक्ति है मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने कहा मुझे पदोन्नति नहीं चाहिए, मुझे पदोन्नति नहीं चाहिए। हम सभी ने कहा हमें पदोन्नति नहीं चाहिए। ऐसे पदोन्नति को क्या करेंगे जिसमें 100 रुपया बढ़ रहा है, जिसमें 1200 रुपया बढ़ रहा है, जिसमें 2300 रुपया बढ़ रहा है। 98 के शिक्षक को 100-1200 से ज्यादा मिलने ही वाला नहीं पदोन्नति से। तो ऐसे पदोन्नति को लेके क्या करेंगे हम? सर, हम यहां इतने दिनों तक आंदोलन में हैं, आपने तो पदोन्नति का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। उसको लेना होता तो आंदोलन क्यों करते? हम वेतन में बदलाव चाहते हैं।
हम वेतन में बदलाव चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने 16,000 करोड़ का बजट वाला प्रावधान जो कमेटी गठित हुई थी 1600 करोड़ का जो बजट बना है उसको मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को दे दिया हूं। उसको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। मेरे अधिकार में अब कुछ भी नहीं। तो भाई आपके अधिकार में कुछ नहीं है, क्यों बुलाया सर हम लोगों? हम तो साफ बोल के आ गए थे जिसके अधिकार में उन्हीं से बात करेंगे। क्यों बुला रहे हो? बार बार टाइम पास करना मत। तो सम्मानी जी अब इस जाल को फेंक रहे हैं। हम लोग बोले कि हम लोग प्रमोशन नहीं लेंगे, तो वो क्या कहते हैं, आप लोग प्रमोशन नहीं लोगे तो आपके नीचे वाले प्रमोशन लेंगे, आप छोड़ोगे तो नीचे वाले प्रमोशन लेंगे। ये भी सही बात है। हम लोग तो प्रमोशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। 1998 2005 लगभग 6-7 विषय आधारित प्रमोशन में कुछ लोग निकल जाएंगे। उसके बाद मान लो हम लोग नहीं जाते हैं तो हमारे नीचे वाले साथी जाएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। बस अगर यही कटिबद्ध हो गए, यही दृढ़ संकल्पित हो गया, तो इसी मैदान में मैं संकल्प लेता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो लेने आए हो वो जरूर मिलेगा। अरे लात मारो यार ऐसे पदोन्नति को। हम लोग नहीं जाने वाले इस पदोन्नति पे। नवागढ़ में 7 दिन 27 तारीख तक अगर वो क्या बोलते गोपनीय चरित्रावली नहीं भरेगा उनको वो पात्र नहीं होंगे, ऐसा आदेश निकाल दिया गया है। ठीक है, तो भाई हम जिस चीज को लेने आए उस चीज को लेके जाएंगे। मेरा एक प्रश्न था फिर सम्मानित सचिव महोदय से, एक चीज बता दीजिए सर मेरे को, ये वेतन बैंड में बदलाव कैसे होता है? पे मैट्रिक्स में बदलाव की बहुत बड़ी प्रक्रिया है क्या? तो उसने कहा कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, 2 दिन में पे मैट्रिक्स बदल जाते हैं, ग्रेड पे बदल जाते हैं। तो मैंने कहा सर उसी पे बैंड और ग्रेड पे को बदलवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है सहायक शिक्षकों के द्वारा। जब आप बोल रहे हैं 2 दिन में बदल सकता है तो निश्चित रूप से उसी को बदलवाएंगे साथियों, उसी को बदलवाने के लिए आंदोलन करना। आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देंगी, आपकी गौरव गाथाएं गाएंगी। जिस प्रकार आपने सिविलियन के साथ एक इतिहास रचा, शिक्षक कर्मी कल्चर को खत्म करके रेगुलर टीचर बनाने के आपने जो साहस दिखाया उसी के प्रतिफल ये प्राप्त हुआ है। तो साथियों अब जो दौर है निश्चित रूप से 6 गेंद ही बचे हैं। इस 6 गेंद में अब देखना है कितने रन बनते हैं। तो ज्यादा रन कब बनेगा, ज्यादा अच्छे से कब खेल पाएंगे, जब हमारे पास विकेट बचे रहेंगे। विकेट गिरना चालू हुआ तो मानसिक दबाव झेलने के लिए ऊपर का बल्लेबाज भी उठा देगा और कैच आउट होकर आउट हो जाएगा। इसलिए विकेट सेफ रखना है, जंग जीतना है। तो और आपको और भी बात बताना चाहता हूं, बातचीत का भी दौर चल रहा है। सचिव स्तर पे भी बातचीत हुई है, किसी महान जन से भी बातचीत हुई है। अभी हम लोग बाद में आए तो कहीं ना कहीं हम संगठन के ही कार्य कर रहे हैं अंदरूनी रूप से, ताकि हमारी जो लक्ष्य है, हम जो पाना चाह रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। क्योंकि यह आंदोलन केवल माइक में चिल्लाने से भी प्राप्त हो जाएगा नहीं, उसके लिए बहुत से कार्य होते हैं जिनको पर्दे के पीछे भी किया जाता है और मंच पर भी किया जाता है। तो जो पर्दे के पीछे होते हैं वो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर भी काम किया जा रहा है। कल तक ऐसे लोग जो कहते थे कि सहायक शिक्षक 2 दिन से आंदोलन नहीं कर सकते, आज मैं दावे के साथ कहता हूं वही लोग कहते हैं कि सहायक शिक्षक से बड़ा आंदोलन कोई कर ही नहीं सकते। तो साथियों जब इतनी दूर तक हम आ चुके हैं तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर में छक्का लगा के ही जाएंगे, मैच जीत के ही जाएंगे। वो हौसला है, वो ताकत है हमें, क्योंकि आपके साथ ये जो बैठा है ना वो भी सहायक शिक्षक है, लेकिन हम और आप सबसे हटकर है। क्यों हटकर है?
क्योंकि जब से आया है एक ही चीज बोलता है, चाहे साले मेरे को कोई गोली मार दे लेकिन मैं आंदोलन से वापस नहीं जाऊंगा, लक्ष्य मिलेगा तभी जाऊंगा। हमारे मनीष मिश्रा जी, जब आपको इतना बढ़िया नेतृत्व मिला है तो निश्चित रूप से डरने की कोई बात ही नहीं है। एक जगह भी हम लोगों को सचिव महोदय ने एक नहीं कहा कि आपको बर्खास्त कर दूंगा, निलंबित कर दूंगा, एक जगह भी नहीं बोला है। साथियों, आपको बता दूं, जिस जगह पे बातचीत हमने किया, किसी ने भी सहायक शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं की है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आपके धैर्य, आपके संघर्ष को आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति पैदा होने वाली है वही स्थिति निर्णायक होगी। मात्र आपको यहाँ पर दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता डर के चुपचाप स्कूल चले जाना। क्या मिलेगा स्कूल जाने के बाद? डर के एक रास्ते में चले गए, स्कूल पहुंच जाओगे, क्या मिल जाएगा? शून्य। जहां से आप आए थे 13 दिन यहां मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी रूप से आप छीने हुए। उसके बाद जाओगे थके बीते, 15 दिन 20 दिन बच्चों को और नहीं पढ़ाओगे। दूसरा रास्ता है संघर्ष का, जो बस 4-5 कदम दूर है। उस रास्ते पे चलोगे तो आत्मसम्मान मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा और बहुत ही सॉलिड बेहतरीन वेतनमान भी मिलेगा। तो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो आप लोग? दूसरा रास्ता चुनना चाहते हैं तो एक बार नारा लगाइए, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और मांग तो पूरी करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जिन बातों को मैंने इशारों में बोला हूं वही हमारी कमजोरी है। अगर इस कमजोरी को जीत देते हैं, इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। सर शीतकालीन छुट्टी हुई तो स्कूल जाऊंगा, सर ज्वाइनिंग हो रहा है वहां, अरे सब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं सर। अरे इधर उधर की ना बात कर, हड़ताल कर, हड़ताल कर, हड़ताल कर। आज भी कहना चाहता हूं मैं कि रंग देने के लिए मेहंदी को पीसना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए पत्थर को पिघलना पड़ता है। अरे बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता, रोशनी के लिए दिए को जलना पड़ता है। तो जलेंगे, तपेंगे, फुकाएंगे, पिटाएंगे, तब जाके हम और आप वो वेतनमान पाएंगे। इसलिए एक एक साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस जंग को शुरू किए हैं उस जंग को आखिरी करके जाएंगे। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, कायर नहीं कहना है। वो देखो दूर खड़ी मंजिल तुम्हें बुलाती है, और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर ही तिलक लगाती है। विजय तिलक लेकर वो साहस और लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। बस डरना नहीं है। गब्बर सिंह ने क्या कहा? जो डर गया मर गया। इसलिए सब कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, विश्वास दिलाते हैं। ये नेतागिरी का मंच नहीं है। आज से 3 साल पहले भी मैंने कभी जो बैठक में आए होंगे उनको यही कहा था कि ये नेतागिरी का मंच नहीं, यहाँ तुमको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिलेगा, यहाँ जज्बाती लोग मिलेंगे जो जज्बात से लड़ते हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी होती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ अगर हमारे बीच से अगर एक आध जने भी अगर नेतागिरी करने की कोशिश की तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन अपनी मांग तक हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो पीड़ा है, वो दंश है जिसको हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अब नहीं झेलने वाले। धन्यवाद साथियों, अपनी एकता बनाए रखें, अपनी साहस और धैर्य को बनाए रखिए, क्योंकि इन 3 चीजों को लेकर जो भी आगे बढ़ा है निश्चित रूप से सफलता उनकी मिली है। और भाई मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व पर मुझे पूरा विश्वास है। मैंने इनके साथ बहुत सा समय गुजारा है, मैं जानता हूं कि इसके व्यक्तित्व में क्या है और ये मुझे क्या दिला सकता है। इसलिए सभी विश्वास के साथ आगे बढ़े और इस आंदोलन को
परिणति और परिणाम तक ले जाएं, यही कामना कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय फेडरेशन।